केजरीवाल साहब को अभी रामलला की याद आ गई। वो चले गए, जो कि पहले भी विरोध करते थे राम मंदिर बनने के को लेकर, जो बातें होती थी उसका भी विरोध करते थे, उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। तो अब वो जाकर वहाँ पर विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और घटिया वाली राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों को, जो हिंदू लोग जो हैं, जो रामलला के भक्त हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आप देख लेंगे अयोध्या में ही आज के दिन जब अरविंद केजरीवाल वहां गए हैं तो उनका पुतला भी वहां दहन हो गया है। तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर अयोध्या की जनता, कितने रोष में है। बुझी हुई राजनीतिक दीपक को जलाने पहुंचे हैं। इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव, सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है, राम भक्तों के साथ क्या किया है, उनके पिताजी ने क्या किया है, कैसे पैतरेबाजी करते हैं, कैसे वो खेल खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है और ये ख़त्म हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि 2027 के चुनाव पे इन चीज़ों का कोई असर पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला का उन्होंने दर्शन किया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के कई तरीके की विवादित बयान और विरोध कर चुके हैं। इसी के साथ ही जो अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एसआईटी भी सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे में टीनू यादव समेत कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी और इनसे हम जानेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल अब जाकर के रामलला का दर्शन करने के लिए क्यों गए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त चेतावनी दी है कि एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी मामले में हम आपकी राय जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो कभी रामलला को लेकर के, राम मंदिर निर्माण को लेकर के सियासत करते थे और ये कहते थे कि मेरी नानी कहा करती थी कि मेरे राम जो हैं वो किसी के घर को उजाड़ करके नहीं बस सकते, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जो हैं वो रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक इतने बड़े मौका परस्त राजनीतिज्ञ हैं जिनको हम गिद्ध की तुलना कर सकते हैं। गिद्ध वहीं पहुंचता है जहां कोई कंट्रोवर्सी हो, जहां कुछ गलत हो, वहां गिद्ध पहुंच जाता है। तो ये अब जाकर कह रहे हैं कि मैंने दर्शन भी किया। उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके साथ इनकी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, जो इनके साथ जेल में भी रहे थे, वो सब आकर इकट्ठे हो गए, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति, जो ये पहले कहते थे कि धर्म अलग है, हम अलग हैं, रामलला अलग हैं, समाज अलग है, तो ये सबको मिक्स करके उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। चंदे की गड़बड़ी में जो एसआईटी की कार्रवाई हुई है वो बहुत फास्ट चल रही है और इस पर कार्रवाई भी होगी। लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 18 दिन में सबमिट कर दी, उस पर एक्शन हो रहा है। उसके बाद जो भी रिकवरीज होंगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो होगी, तो उसको अब वो अपने हिसाब से चलेगी। उसके बीच में अब केजरीवाल साहब को अभी रामलला की याद आ गई। वो चले गए, जो कि पहले भी विरोध करते थे राम मंदिर बनने के को लेकर, जो बातें होती थी उसका भी विरोध करते थे, उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। तो अब वो जाकर वहाँ पर विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और घटिया वाली राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों को, जो हिंदू लोग जो हैं, जो रामलला के भक्त हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। वो इस बात को ढक रहे हैं, इस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, इस बात का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बातें तो भूल गए लगता है। उन्होंने क्या किया, शराब घोटाले में क्या क्या किया, कैसे दिल्ली की जनता
को लूटा, कैसे दिल्ली से हजारों करोड़ों रुपया का घपला किया, और शराब नीति में जब इनका पूरा मंत्रालय बंद रह गया। तो मैंने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें वो बोल रहे थे कि रामलला ने गद्दी को लात मार दी। रात को जब उनको कहा गया तो वो अगले दिन ही वनवास को चल पड़े। तो ये सीख जब उनके दिमाग में थी, तो जब सीबीआई ने, ईडी ने उनको समन दिया, उस समय उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें अब पैंतरेबाजी कर रहे हैं, अब रंग बदल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि गद्दी को लात मार कर रामलला वनवास चले गए थे। तो उस समय इनके दिमाग में क्या ये इनकी जानकारी में नहीं था, या क्या इन्होंने ये पढ़ा नहीं था, या उस नैतिकता की जो बात कर रहे हैं वो नैतिकता इन्होंने उस वक़्त कहाँ चली गई थी? अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी बात है। और ये जेल में रहे, फिर भी राज सत्ता को पकड़े रहे, अपने प्रॉक्सी बनाते रहे और दिल्ली की जनता का जो वोट मिला था इनको, उसको जितना हो सका उतना मिसयूज़ किया। और अब जब एक कंट्रोवर्सी वहाँ खड़ी हुई है, वहाँ चले गए हैं। अब आप देख लेना, ये भी सर्वविदित है कि उसके बाद ये जब अयोध्या से आएंगे तो 1-2 दिन बाद या 5-7 दिन बाद आपको ये जंतर मंतर पर भी दिखाई देंगे। जो सीजेपी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी ये सुलगाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनके पास इन गलतियों का फ़ायदा उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समाज को गुमराह करने, धार्मिक आधार पर लोगों को मिसलीड करना, लोगों को गलत बातें बोलकर आंखों में धूल झोंकना और उनको उकसाना, 2012 में भी इन्होंने यही किया था। तो ये इनकी राजनीति है ही इस तरह। और जो विदेशी ताकतों के इशारे पर ये जहाँ से उनका कमांड आता है वहाँ ये चले जाते हैं। तो वो इस तरह से भारत की सत्ता है, राजनीतिक सत्ता, उसको अस्थिर करने की पूरी कोशिश ये करते रहते हैं, लगे रहते हैं, हमेशा करते हैं। और दिल्ली की जनता ने इनको इसीलिए इस बात से बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया, और अब इनका अस्तित्व भी ख़त्म ही कर देगी जनता। अच्छा सर, जो एफआईआर हुई है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है रामलला मामले को लेकर के, तो इसमें एक और चीज देखने को मिली कि जब मुख्यमंत्री योगी ने एसआईटी का गठन कर दिया, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय सिंह हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह जहां पर यह कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल आज रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे तभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए और कौन कौन मछली फंस सकती है, इन तमाम चीजों को जांचने के बाद ही लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये जो बयानबाजी की जा रही है कार्रवाई होने के बावजूद, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बयानबाजी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिसलीडिंग है, बिल्कुल घटिया राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी ने 18 दिन की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जैसे ही सबमिट की तो एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो 8 सस्पेक्टेड लोग थे उनमें से कुछ गिरफ्तार किए गए हैं। ज़्यादातर सस्पेक्टेड लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया गया है, उनसे गहन पूछताछ हो रही है। तो वो चीज़ें जो पीछे हुई हैं उसको तार से तार जोड़कर निकालना होगा। अब वहाँ पर ये कहें कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है या अब ये छींटे उछालें या राजनीतिक रोटियां सेकें, वो बात अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम हो रहा है। अब उसमें ये राजनीतिक रोटी सेकने अपनी पहुँच गए, इनके साथ साथ अखिलेश यादव भी पहुँच गए और ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है इसलिए छोटे प्यादों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सच्चाई तो यही है कि हो सकता है उन लोगों ने, बड़े लोगों की आड़ में वो लोग अपना खेल खेल रहे हों। जो भी गड़बड़ी हुई है, अब जब एफआईआर में ट्रायल हो जाएगी, जब जजमेंट आ जाएगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तब तक इनको कोई अधिकार नहीं है कि ऐसी बातें बोलें और ऐसी गंदी और घटिया राजनीति करके लोगों की धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाएं और लोगों को जो राम भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं से ये दिखाएं कि ये पार्टी गलत कर रही है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जनता इन चीज़ों में गुमराह हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक फ़ायदा भी मिलेगा। ऐसा ये राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंचने वाले ऐसे लोग हैं ये,
यही ये कर रहे हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर हुई है, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है। इतनी तेज़ी से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले भी जब एसआईटी गठित हुई थी तो योगी राज में उन्होंने ज़मीन के खरीद को लेकर एसआईटी गठित हुई थी, तब भी कार्रवाई तुरंत हुई। और अब जब चंदे को लेकर अनियमितताओं के जब आरोप लगे हैं तो एसआईटी गठित हुई है और 18 दिन में एसआईटी ने रिपोर्ट दे दिया है। सारी चीज़ें सब कुछ उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और जो लोग इससे संबंधित हैं उनको सस्पेक्टेड रखा गया है, या जब गहन जांच होगी, जब एफआईआर बनी है उसके बाद उस पर जांच होगी, उसमें जो चीज़ें पकड़ी जाएंगी तब पता लगेगा। तब तक इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता, किसी तरह से इनका कोई मतलब नहीं बनता कि ये जाकर वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकें और लोगों को भड़काएं, लोगों को धार्मिक रूप से आहत करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक लोग हैं, ये तो गिद्ध की तरह जहाँ भी कुछ गड़बड़ी होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी आपको सुन के बड़ा हंसी आएगी कि अब इनको रामलला की याद आई है। अभी से आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो ये बातें बोलते थे, अब आप उनको सोशल मीडिया पर उठाकर देखिए किस तरह से ये मंदिर की बुराई करते थे, किस तरह से रामलला के भक्तों की भावनाओं को आहत करते थे। तो अब ये राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच गए हैं, तो इनको लग रहा है कि अब इसका हम कोई राजनीतिक घटिया फायदा उठाएं और वही कोशिश इनकी जारी भी है। देश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनसे पहले तो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन्हें रामलला की याद नहीं आई जब मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा था। लेकिन चुनाव के दौरान ही इस चंदा मामले को लेकर के या फिर राम मंदिर से जुड़े मामले को लेकर के योगी सरकार पर सवाल उठाना आपको नहीं लगता कि चुनावों से जुड़ी हुई इनकी मंशा को दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सही है और मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया है और जनता ने भी इस बात को पकड़ लिया है। ये इतने घटिया लोग जो मंदिर बनने से रोकने के लिए सब कुछ इन्होंने किया, अब ये जाकर रामलला के दर्शन करते हैं, उसके बाद कह भी रहे हैं कि हमने दान भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और 2027 में चाहे जो भी हो जाए, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है और वो अभी जो प्रशासन वहाँ चल रहा है, जो शासन वहाँ हो रहा है, उससे बहुत खुश है। आप कहीं भी चले जाइए, हर आदमी कह रहा है कि हम खुश हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो वैसी दशा में इनको जो अपनी बुझी हुई राजनीतिक दीपक को जलाने पहुंचे हैं, इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव, सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है, राम भक्तों के साथ क्या किया है, उनके पिताजी ने क्या किया है, कैसे पैतरेबाजी करते हैं, कैसे वो खेल खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है और ये ख़त्म हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि 2027 के चुनाव पे इन चीज़ों का कोई असर पड़ेगा या पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी चीज़ों को, इनकी पैतरेबाजी को, इनकी घटिया राजनीति को, इनकी जो गिद्ध वाली राजनीति है उसको समझती है। और आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो आपको लगेगा, सबको पता है कि इनको यहाँ की राजनीति में इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और आप देख लेंगे अयोध्या में ही आज के दिन जब अरविंद केजरीवाल वहाँ गए हैं तो उनका पुतला भी वहाँ दहन हो गया है। तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर अयोध्या की जनता, कितने रोष में है। हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ सपा का एक एमपी जीत चुका है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव भी दंभ भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कुछ गड़बड़ियां थी, उसके कारण हुआ था वैसा। लेकिन विधानसभा के जो 2027 के विधानसभा का चुनाव हो, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। और जो महंत योगीनाथ जी जो काम कर रहे हैं उन सबसे सब खुश हैं और कहीं कोई गड़बड़ी किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई भी की है, एसआईटी भी बनाया है, उसके बाद एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। आप वो दिन भूल गए जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठते थे या विधानसभा में क्वेश्चन उठते थे तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, वैसा जवाब आता था। यहाँ तो कहीं कुछ हुआ नहीं, तुरंत एसआईटी बनी, एसआईटी ने 18 दिन में रिपोर्ट दिया और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हो गई है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो प्रथम दृष्टया इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, प्राइमा फेसाई जिनको नेम किया गया है,
उनसे क्वेश्चनिंग भी की गई है, उनसे कस्टडी में भी उनको लिया गया है। तो ये तो जांच निष्पक्ष रूप से चल रही है और इसमें आप बाद में देखेंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली ही बात आएगी और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिस पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर पाएंगे या कोई राजनीतिक लाभ उठा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उमेश शर्मा, उन्होंने अपनी राय दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये साफ कर चुके हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कि किसी भी तरीके की जो आक्षेप है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण ना हो सके इसके लिए कोर्ट में बकायदा वकीलों की फौज खड़ी की और ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है और जल्द ही इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा भी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।